Alright, we need to talk about awkward goat, and by talk I mean we need to discuss, dissect how this glitch in the algorithm got a fucking platform, okay? Every time I see something about her, her post, her gossip, snark, whatever, I lose brain cells. I'm sorry, I do not like this woman. She is not good for any of us. Like, if you're watching her, don't watch her first of all, because she says she's a therapist and people respect that kind of feel, and she misuses that. All her older content is about reacting to other people and like just saying, oh, you're traumatized and you should do this and you should break this generational thing or that generational thing without actually unpacking their issues. I'm sorry, this is such a blanket statement to be like, oh, break the chain. What chain? Which chain? Or maybe I'm just dumb to get the genius of Awkward Goat's content. I swear to God, I have tried multiple times because, she was one of the first therapist content creator I saw. I looked into her, I saw her reels or whatever that came. Really bad shit, really bad shit. She does not feel like she is self aware at all. Let alone how will she help you? I'm confused. थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो भी चल रहा है. बेसिकली किसी न्यूज़ चैनल ने, आई थिंक NDTV ने, बेसिकली ये बोला कि अरे ये एक थेरेपिस्ट कंटेंट क्रिएटर है और ये कह रही है कि मैरिज शुड बी इक्वल, विच शुड बी इक्वल ऑब्वियसली, बट सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए बिकॉज वो ऑपरेशन ऑन वुमेन है. Make it make sense, first of all. I really dislike people who have born in a certain religion and they do not like that religion. It could be literally any religion on this planet. I just feel like you should respect where you came from. You should always respect your roots and saying कि just because West में तुमने देखा कि वो सिंदूर नहीं लगाते या फिर वो मंगलसूत्र नहीं पहनते या कोई और different religion नहीं कर रहा है. I'm सॉरी, हर रिलीजन में कुछ ना कुछ चीज़ होती है जो तुम्हारा मैरिटल स्टेटस दिखाता है. इवन लाइक हमारे पासपोर्ट्स पे, हमारे आधार कार्ड पे, हमारी हर चीज़ पे मैरिटल स्टेटस पूछते हैं. अगर आप कुछ पहन रहे हो सिग्निफाई करने के लिए, एंड नॉट जस्ट सिग्निफाई करने के लिए, उसके पीछे एक हिस्ट्री भी है. तभी लाइक इतने करोड़ों सालों से वुमेन हैव बिन वेयरिंग दीज थिंग्स एंड सेइंग कि लड़के तो सिंदूर नहीं लगाते और लड़के तो मंगलसूत्र नहीं पहनते. भाई उसका भी एक रीज़न है. मतलब ये हर बात पे क्या कि वुमेन ये है, वुमेन वो. आई एम सॉरी, अगर आप हमारा लाइक इफ़ यू आर हिंदू एंड इफ़ यू एक्चुअली रीड अबाउट दीज थिंग्स, you will realize like women never ever are like have been oppressed. जो भी आया है ऑपरेशन दैट हैज़ कम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. अगर वो जो डाउरी का भी आप सुनते हो कि अगर इससे डाउरी मांग रहे, उससे डाउरी मांग रहे बिकॉज शादी पे डाउरी मिलती है, वो भी हम लाइक हिंदू कल्चर से नहीं आया, वो ब्रिटिशर्स से आया है. बिकॉज वहाँ पे बहुत गरीबी हुआ करती थी, तो वो अपनी छोटी बेटी बेसिकली दे यूज्ड टू सेल देम ऑफ, ओके, एंड लाइक गिविंग सम मनी और वट एवर द फक, आई डोंट नो, बिकॉज फॉर देयर वेल बीइंग, एंड देन आई डोंट नो. It's like a whole, I don't want to get into it, like it's a very controversial subject, but dowry is not our cultural thing. It just has been adapted from the Britishers time and it has never gone away because it suits a lot of people, and obviously there's some politics involved. But just saying कि like सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने से ऑपरेशन होता है वुमेन का, भाई तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? अगर इन सब चीज़ों से ऑपरेशन हो रहा है तो एक्चुअली जाके देखो, अपने घर से, अपनी प्रिविलेज लाइफ से निकल के देखो कि एक्चुअली ऑपरेशन होता क्या, कैसे, किस तरीके से होता है. नॉट लाइक सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने से. थोड़ी वार्तालाप कर लेते हैं कि सिंदूर क्यों लगाया जाता है. सिंदूर लगाया जाता है सिग्निफाई करने के लिए और प्रोटेक्शन ऑफ योर हस्बैंड एंड बेसिकली शोइंग टू अदर मैन. तुम्हारे लाइक पुराने वेदाओं में से उस टाइम पे पीपल यूज टू शो कि नहीं, आई एम टेकन, आई हैव बिन लाइक समवन इज टेकिंग केयर ऑफ मी, प्रोवाइडिंग फॉर मी, आई एम मैरिड, एंड इट्स लाइक गुड फॉर द फर्टिलिटी एंड गुड फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स. इट्स लाइक एन ऑस्पेशियस थिंग, ओके. एंड मंगलसूत्र क्यों पहना जाता है? बिकॉज इट्स लाइक अ सूत्र थ्रेड, बेसिकली वर्ड्स ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है, अपनी लाइक मैरिज से, अपनी शादी की प्रोटेक्शन से. इसलिए तो मंगलसूत्र पहनते हैं. और अपने लाइक कहा जाता है लाइक इट्स लाइक अ सुपरस्टिशन थिंग ऑब्वियसली कि लाइक तुम्हारे हस्बैंड की उम्र उस पर डिपेंड करती है. सो इफ़ यू वेयर लाइक अ मंगलसूत्र एंड लाइक इफ़ यू वेयर सिंदूर, लाइक अप्लाई सिंदूर और वट एवर, सो इट मीन्स कि लाइक तुम्हारी हैप्पी हेल्दी मैरिज लाइफ रहेगी. कोई ऑपरेशन नहीं है, ये बेसिकली हमारा कल्चर है. एंड जस्ट सेइंग कि लाइक ये लड़के लड़कियों की डिबेट मुझे समझ में आती है. इन सब चीज़ों में हमारा कल्चर कैसे आ जाता है? बाकी कल्चर्स को तो कोई इन्वॉल्व नहीं करता, सिर्फ एक हिंदू कल्चर क्यों हर बात पे हो जाता है स्पेस गोट? वाई awkward goat? Why? Also, anyone who gets married in 2025 and claims to be a feminist and tells you that this and that is oppression against women, I'm sorry, marriage is a fucking oppression against women. Think about it. It's dated like thousands and thousands and thousands of years ago, okay?
Why are you still doing that? You earn your own money, you live your own life, be single. I am an unmarried mother. You want to have kids, you can have it without being married. I don't have a boyfriend. I am single, I am unmarried, and I do it. I am unmarried. I have never been married in my life. I do not want to be married, and it's a personal choice. कुछ लड़कियों का सपना ही होता है शादी करना, and it's not a bad thing कि तुम्हें शादी करनी है. Why should like whatever you dream of, you can dream of. If you wanna be a married woman, you be a married woman. If you wanna be single, you be single. ये ऑपरेशन आप लड़कियां खुद के ऊपर लेके आ रही हैं, ठीक है? आप खुद को एक बॉक्स में डाल रहे हैं. किसी लड़के ने नहीं आपको बोला कि अरे आप ये करोगी तो ये होगा. और वो लड़के जो बोल रहे हैं वो आई एम सॉरी रेज्ड रियली बैडली. ओके, आई एम जस्ट सेइंग कि ये फालतू की चीज़ें जो आजकल चल रही है बिटवीन की लाइक कल्चरल की लाइक ये चीज़ बहुत ही डेटेड चीज़ है. ये चीज़ भाई पहले देखो कि कहाँ से आई है, हमसे आई है या फिर वेस्ट की वजह से आई है. अगर किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रही है तो तुम बोल सकते हो कि हाँ भाई इट्स टाइम वी बॉयकॉट दैट बिकॉज इट्स नॉट आर्स. बट जो हमारा कल्चर है जो ये 1500 BCE से आ रहा है, तो आप वो सारी चीज़ें कैसे बोल सकते हो कि भाई दिस इज़ एन ऑपरेशन. पहले पता तो करो कि रीज़न क्या है. लाइक वाई आर यू जस्ट सेइंग कि लाइक मैरिज शुड बी इक्वल. हाँ, आई रियली लाइक व्हेन शी सेड कि लाइक वाई वेस्ट लाइक आवर मनी on a wedding when like we have to invite people we don't care, they don't care about us and spending so much money. सच हम कुछ और invest करें. That's a very good thinking. अगर आपके लिए वो सही चीज़ है, marriage and mortgage, there was a show. That's why like people think about these things. You're not like you're not a pioneer of this. So for you, if it's like important for you to get a house instead of a wedding, more power to you. If you feel like you have always dreamt of having a big Yash Raj Films kind of wedding, you do that. I am just saying, why put yourself in a box and why keep saying this is an operation because of this cultural thing? ये क्या फालतू की चीज़ है, मुझे तो ये समझ में आता है. दिस इज़ लाइक पिसिंग मी ऑफ सो बैड बिकॉज लाइक यही ये आजकल की लाइक यूथ देखेगी लाइक दे विल बी लाइक हाँ हमें ये करना चाहिए. और अपने कल्चर से तुम और दूर होते जाओगे. हर बात पे इंडिया ये करता है, इंडिया वो करता है, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा कल्चर वैसा है, हमारा कल्चर ऑपरेस करता है. भाई पहले दुनिया में देखो, अच्छे से देखो कि तुम्हारा देश क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है. उसके बाद बोलो कि ये ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है. बिकॉज ये कुछ नहीं है, ये स्टूपिडिटी है जो तुमने बोली है और तो के लोग फॉलो करेंगे इसको. अगर तुम्हें प्लेटफॉर्म दे दिया गया है तो प्लीज़ यूज़ इट वाइजली. तुम्हारा प्लेटफॉर्म कोई ऐसा ट्रोल चैनल नहीं है. तुमने लोगों को बताया कि तुम थेरेपिस्ट हो, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट और तुम्हारी बातें लोग उसी तरीके से वैल्यू करेंगे. वो तुम्हें ट्रोल की तरह नहीं सुनेंगे. वो भले ही तुम ट्रोल कर रही हो इस बातों पे, बट लाइक दे विल एक्चुअली थिंक कि लाइक मे बी दिस इज़ हाउ अ मॉडर्न वुमन शुड बी. एंड देन इज दिस हाउ यू वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल? इज दिस व्हाट योर लेगेसी शुड बी? थिंक अबाउट इट, ऑकवर्ड गोट. Basically, she's saying a little red powder is an ultimate sign of patriarchy. I am just confused. Are you also telling women that if you wear mehndi, that's caging women's hands, and if you wear bangles, that's like jingle jangle patriarchy? Or wait, are you saying we all should not do any of these things? I'm sorry, next time you have a hot take, please actually sit with yourself, because you're a therapist, right? Sit with yourself, think about it, and understand if it's actually worth the noise or not. Because if you think wearing sindoor is oppression, Mangalsutra is an oppression, wearing jeans is a fucking war crime, and eating pizza is a capitalist plot. Okay, ma'am? Basically telling women who are married that sindoor and Mangalsutra shouldn't wear is insane. And you being married is also insane. And you call yourself a feminist? Are you telling me that marriage is not actually supporting toxic misogyny and patriarchal toxicity? और एक और बात, ये बहुत ही लाइट हार्टेड बात है. इस बात पे I'm not angry. I'm just like कि भाई ये एक पागल औरत है, ठीक है. आई जस्ट फील, मेरी ओपिनियन है ये, ठीक है, कि अगर तुम्हारे बारे में कोई कमेंट करता है, अगर तुम्हारा फ़ोटो कोई थंबनेल पे डालता है, अगर तुम्हें कोई रोस्ट करता है, एंड इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ फॉलोइंग, ओके, इफ़ आई वर ऑकवर्ड गुड, first of all, I wouldn't be. Okay, even if she is very successful, I would not be. Those would never be my takes. अगर कोई मेरे को ऐसा कभी रोस्ट करेगा, अगर अपने थंबनेल पे डालेगा, तो I'll be like, thank you bro, you are my true friend. Because पहली बात तो मैं ऑलरेडी रेलिवेंट हूँ. तुम मेरे बारे में बात कर करके मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो मेरा इंगेजमेंट बढ़ाओगे, लोग मेरी वीडियोस और देखने आएंगे, लोग और कमेंट करेंगे, मेरे सपोर्टर्स तुम्हारी वीडियो पे कमेंट करेंगे. लाइक हाँ, तुम्हारा भी थोड़ा फ़ायदा होगा मेरा नाम यूज़ करके, बट मेरा ज़्यादा फ़ायदा होगा. आई जस्ट फील लाइक कि शी डज नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपीराइट एंड फेयर यूज़. अगर सिर्फ
सिर्फ तुम्हारी कोई वीडियो देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो हाँ तुम कॉपीराइट ठोक दो उसके ऊपर. बट इफ समवन इज़ लाइक शोइंग अ क्लिप एंड देन रिएक्टिंग ऑन इट, आई एम सॉरी, दैट कम्स इन फेयर यूज़. हाँ उसको शायद थोड़ी वार्निंग चली जाएगी, बट अगर if you go to the actual board, which it's outside of YouTube, if you go there, he will obviously win. I'm just saying. तो ये बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ है इन माई ओपिनियन. बट जो मंगलसूत्र और वो सिंदूर वाली बात थी वो मुझे काफ़ी पैसा हो गया, बिकॉज लाइक आई जस्ट फील कि हम कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो रहे हैं. फॉर वॉट? लाइक अपना कल्चर मत भूलोगे, तुम्हें नहीं लगाना तो तुम मत लगाओ, बट लाइक ये मत बोलो कि ऑपरेस करते हैं लोग, दैट्स वाई यू शुडंट वेयर इट. कुछ लोगों का शौक होता है सिंदूर लगाना, कुछ लोग मंगलसूत्र लाइक 6 महीने तक डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोगों को करने दो. लाइक वाई आर, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, यू डोंट डू इट. यू डिडंट वांट टू हैव अ वेडिंग, नो पावर टू यू. इफ़ समवन वांट्स टू हैव अ वेडिंग, वाई आर यू शेमिंग देम? यहाँ पे तुम्हारा फेमिनिज्म कहाँ जाता है? हर बात पे तुम ये बोल दो कि भाई I don't like her. I don't like her at all. I just don't know who gave her a platform, because her takes are insane. It's not even hot take. It's like a, bhai, you need therapist. You need a fucking therapist. You go take sessions for yourself first, and then maybe you will be able to provide sessions to someone else. Actually, don't do that. Just be an influencer. Just react on stuff. Don't even help, like try to help people, because you are not helping. You are creating more of a ruckus, honestly. Khair. जस्ट बिना मतलब कि हाइपर हो जाती हूँ मैं. यू टेल मी व्हाट इज़ योर टेक अबाउट दीज थिंग्स, अबाउट ऑकवर्ड गोट. उसके कुछ फैंस ने मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट किया है, एंड आई जस्ट फील है कि भाई तुम थोड़ा देखो, थोड़ा खुद सेल्फ अवेयर हो. जिसको देखते हो, देखने के लिए, अगर इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो देखो, बट लाइक इफ़ यू आर जस्ट गेटिंग सुपर इन्फ्लुएंस विदाउट यूजिंग योर ब्रेन, तो तुम्हारी भी पूरी गलती है उसमें, ठीक है. वो तुम्हें फोर्स नहीं कर रही है कुछ फॉलो करने के लिए, वो बोल रही है, और तो गलत चीज़ें बोल रही है, बट तुम भी अपना दिमाग यूज़ करो. खैर ये मेरी ओपिनियन है, तुम्हारी ओपिनियन क्या, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो.